हिमाचल में गर्मी पसीने छुड़ा रही है। प्रदेश के कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट है तो कई स्थानों में लू चलने की संभावनाएं जताई जा रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। शिमला के हिल स्टेशन में भी पारा 30 के पार है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें कि पहाड़ भी तपने लगे हैं। शिमला के हिल स्टेशन में भी 30 डिग्री पार पहुंच गया है पारा। हिमाचल में काफी गर्मी देखी जा रही है। प्रदेश के कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट भी हो गया है तो कई स्थानों पर लू भी चलने की संभावनाएं जताई जा रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान जो है वो 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ये बड़ी अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। प्रदेश के कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट है। शिमला में 30 डिग्री पार है। तो ऊना की बात करें तो 44 डिग्री के पार ये पारा पहुंच गया है। मनाली में 28 डिग्री है तापमान। ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कहां पर कितने तापमान है। डलहौजी की बात करें तो 27.8% रहा है। कौसाली में 36.6 डिग्री तापमान रहा है। शिमला में 30.6 डिग्री पार पहुंच गया है पारा। तो आपको बता दें कि लगातार हीट वेव के 10 जिलों में चेतावनी भी दी गई है। कई स्थानों पर लू चलने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। कई हिस्सों में तापमान 40 के पार पहुंच गया है तो गर्मी से जो पहाड़ है वो भी तपने लगा है। पिछले 24 घंटे में ऊना में हाईएस्ट 44.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और शिमला में रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं। 2014 के बाद जो है पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि टेम्परेचर 30.6 रिकॉर्ड किया गया और जो हाईएस्ट टेम्परेचर शिमला का रहा है और वो रहा है 27 मई 2010 को 32.4 डिग्री सेल्सियस। और जहाँ तक बाकी ज़िलों की बात है उसमें मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर ऐसे ज़िले हैं जहाँ तापमान 6 डिग्री सेल्सियस जो है सामान्य से ज़्यादा रहा है। तो कुल मिला के प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन चल रही है और ये जो स्थिति है अभी अगले कम से कम 48 घंटे तो रहेगी। उसके बाद संभावना है क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है तो 29, 30 और 31 में तापमान में कुछ कमी आएगी। चांसेस ये हैं कि कुछ रिलीफ मिलेगा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मंडी से धर्मवीर जुड़ चुके हैं। हमीरपुर से अशोक राणा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मंडी चलेंगे धर्मवीर के पास। धर्मवीर, मंडी में क्या कुछ हाल है, किस तरह के वहां पर तापमान बना हुआ है? जी, मंडी जिला की बात करें तो लगातार यहाँ भी जो है गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है और पिछले ही दिनों जो है प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि स्कूलों को भी जो है उसकी टाइमिंग कम कर दी गई है। 8 बजे से 1:30 बजे तक जो है टाइमिंग कर दी गई है। अब आज के दिन की बात करें तो आज भी जो है पूरे जिला में जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है और लगातार जो है तापमान बढ़ रहा है। पिछले दिनों की बात करें 2-3 दिन पहले तो हल्की फुल्की बारिश भी शाम को देखने को मिली थी, लेकिन उसका बारिश का असर जो है अब देखने को नहीं मिल रहा है। प्रचंड गर्मी है और लोग इस गर्मी से पूरी तरह से आहत हैं, दुबके हुए हैं घरों में। शहरों में, बाजारों में कोई भी भीड़ नहीं देखी जा रही है। अगर वहीं बात करें तो मंडी जिला के बीचों बीच बहने वाली ब्यास नदी की तो इसका भी जलस्तर जो है बढ़ गया है क्योंकि लगातार जो है प्रचंड गर्मी बढ़ रही है जिस कारण जो है पहाड़ों पर बर्फ पिघल रही है और इस बर्फ के पिघलने से जो है ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पंडोह डैम से जो है लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। जी ठीक है, चलेंगे रॉबिन शर्मा के पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिमला से रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, शिमला में क्या कुछ हालात है क्योंकि हीट वेव का 10 जिलों में अलर्ट है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए पूरे हिमाचल में जो है इस वक्त जो तापमान है वो लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और शिमला की बात करें तो यहाँ पर बीते 9 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। 2014 के बाद यहाँ पर इस पिछले रविवार को 30.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इससे पहले जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग तापमान है वो शिमला में 2010 में रिकॉर्ड किया गया था। यानी कि पिछले 14 सालों की बात करें तो ये दूसरी बार है जब तापमान ने अपना रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। इसी के साथ यहाँ पर बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि आने वाले 2 दिनों तक 48 घंटों तक तकरीबन यही स्थिति कमोवेश पूरे प्रदेश भर में बनी रहेगी और इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ऐसे में अभी हीट वेव से लोगों को जो राहत है वो हाल फिलहाल में मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि 29 के बाद यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की बात जरूर कही जा रही है जिससे तापमान में हल्की गिरावट यहाँ पे दर्ज की जा सकती है और उम्मीद की जा रही है कि इस पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद प्रदेश में कम से कम ये जो हीट वेव का भी सिलसिला चला हुआ है ये थमे और लोगों को कुछ गर्मी से राहत मिले। जी
रॉबिन, आपके पीछे पर्यटक भी भारी संख्या में दिख रहे हैं, इनके लिए भी कुछ अलर्ट जारी किया गया है हीट वेव को लेकर के, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है और तकरीबन 48 घंटे मैंने बात की कि 48 घंटों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है और खास तौर पर तो रॉबिन शर्मा को यहां पर नए सिरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अशोक राणा के पास चलेंगे, हमीरपुर का हालचाल जानेंगे। अशोक, आपके पास हमीरपुर में किस तरह का वहां पर मौसम बना हुआ है? हीट वेव का वहां भी अलर्ट दिया गया है क्या? हमीरपुर में देखिए तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लोग गर्मी से काफी बेहाल हो चुके हैं। आपको बता दें कि जो स्कूलों का टाइम है वो भी जिला प्रशासन ने पहले लगते थे 9 बजे लगते थे, अब जिला प्रशासन ने भयंकर गर्मी के चलते हैं स्कूलों का जो टाइम है वो सुबह 8 बजे कर दिया है। और आपको बता दें कि हमीरपुर में अत्यधिक तापमान बढ़ चुका है, लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हमीरपुर में सबसे बड़ी बात यह है कि जंगलों से घिरा हुआ एरिया है और जंगलों में अत्यधिक आग लग रही है, जिस कारण जो है तापमान काफी बढ़ चुका है। जी खुशबू। अशोक, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जंगलों में आग लगने की घटनाएं ज्यादातर सामने आ रही है, तो प्रशासन पुलिस की ओर से किस तरह की वहां पर मुस्तैदी देखी जा रही है? चूंकि गर्मी है, हीट वेव का अलर्ट भी है और इसी बीच जंगल में आगजनी की खबरें आती हैं, तो पुलिस जमीनी स्तर पर प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है वहां पर? जी बिल्कुल खुशबू, ऐसा है कि जो जिला प्रशासन है और वन विभाग है लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि जंगलों में आग ना लगाएं, लेकिन फिर भी जंगलों में आग लग रही है और जिसके चलते जो है जंगलों में पशु पक्षी भी मर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि पानी का जल स्तर भी यहाँ थोड़ा कम हो चुका है। लोगों को पानी की भी किल्लत सामने आ रही है और गर्मी के कारण जो है लोग काफी परेशान हो चुके हैं। और वन विभाग और जो जिला प्रशासन है वो लगातार जंगलों में आग न लगाने की लोगों से अपील कर रहा है। जहां जहां रात भर आग लग रही है, वन विभाग के कर्मचारी और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी लगातार जो है गाड़ियां लेकर जो है आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं कि अभी भी हमीरपुर के एक जंगल में सामने आपको धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ एक जंगल है और जंगल में पूरी तरह से आग लगी हुई है और बहुत ज्यादा भयंकर। थोड़ी देर पहले ही यहाँ अग्निशमन विभाग की गाड़ी जो है आग बुझाने के लिए यहाँ पहुंची है। जी खुशबू। अशोक, ये आग कब से लगी है, कितने दिन हो गए? खुशबू, ये आग जो है अभी लगभग आधा घंटा पहले ही शुरू हुई थी। अचानक से साथ में इस आग लगने के कारण जो है कि साथ में एक नेशनल हाईवे भी यहीं से गुजर रहा है, जिसके चलते जो है लोग भी यहाँ पर जो है स्थानीय प्रशासन पहुंच चुका है और आग बुझाने का जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है। ठीक है धर्मवीर, आपके पास आते हुए, चूंकि मंडी में लगातार जो किसानी क्षेत्र भी काफी देखा जाता है, वहां पर किसान काफी संख्या में होते हैं, सेब बागवान, उनके लिए ये काफी असरदायक है या फिर ये कह लें कि किसानों के लिए ये कितना नुकसान की बात है? क्योंकि चूंकि आगजनी की खबरें भी सामने आ रही हैं बार बार। तापमान में जो है एकाएक बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर जो है किसानों बागवानों पर भी पड़ रहा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है सेब की फसल भी होती है और अन्य फसलें भी होती है। वहीं अगर बल वैली की बात करें तो यहाँ भी ये बल वैली जो है मिनी पंजाब के नाम से जानी जाती है, जिसका जो है असर, जो लू चली हुई है, गर्म हवाएं चली हुई है, इसका असर किसानों बागवानों पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर पानी की बात करें तो जिला में इस प्रचंड गर्मी के कारण जो है पानी की सप्लाई भी बाधित हुई है। मंडी शहर की आज की बात करें तो मंडी शहर में भी कुछ इलाकों में सुबह से पानी नहीं आया है। प्रशासन का यही कहना है, विभाग का यही कहना है कि एक समय ही पानी मिलेगा अब कुछ दिनों तक, क्योंकि जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है उसके कारण कहीं ना कहीं विभाग को भी जो दिक्कतें पेश आ रही है इस पानी की सप्लाई के लिए। जी ठीक है रॉबिन, आपके पास आते हुए, शिमला में कितना व्यावसायिक पर असर पड़ा है इस प्रचंड गर्मी की वजह से? जी बिल्कुल, देखिए पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कमोबेश यही स्थिति है। खासतौर पर हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें या पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें, वहां पर भी गर्मी जो हीट वेव है उसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर लोग चाह रहे हैं कि पहाड़ों का रुख किया जाए और इस गर्मी से कुछ निजात पाई जाए। हालांकि यहाँ आने के बाद भी दिन के जो दोपहर के जो तापमान है वो काफी बड़े हुए हैं शिमला में भी। तो ऐसे में
दिन में भी यहाँ पर लोग जो हैं वो गर्मी महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसका कुछ ना कुछ प्रभाव पर्यटन कारोबार पे भी पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से गर्मियां और हीट वेव का असर पूरे प्रदेश में दिख रहा है, और खासतौर पर शिमला, मंडी और कुल्लू जैसे इलाकों में जो सेब बहुल और फल बहुल इलाके हैं, यहाँ पर किसानों पर इसकी बड़ी मार पड़ सकती है। क्योंकि निश्चित तौर पर समय वो है जब जो फल है वो ग्रोइंग स्टेज में है, यानी कि फल अभी बनने वाली स्थिति में है। तो ऐसे में इस पर जो गर्मियां और हीट वेव है, लगातार बारिश नहीं हो रही है, ऐसे में इसका सीधा सीधा प्रभाव किसानी और बागवानी पर भी पड़ेगा, जिसका असर आने वाले दिनों में यहाँ की आर्थिकी पर भी निश्चित तौर पर पड़ सकता है। तो केवल गर्मी से ना केवल पसीने छूट रहे हैं, बल्कि ये किसानों बागवानों के लिए भी एक चिंता का विषय बन गई है। इसी के साथ अगर बात करें तो आने वाले, हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि ये 29 के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। तो ऐसे में सबकी निगाहें विशोर है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो, बारिश हल्की यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हो, ताकि गर्मी से निजात के साथ साथ किसानों बागवानों के लिए भी एक राहत की खबर आए। जी धर्मवीर, अशोक, रॉबिन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हिमाचल में भी पहाड़ तपने लगे हैं, गर्मी ने भी काफी पसीने छुड़ा दिए हैं। कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। प्रदेश के कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट है। तो वहीं आपको बता दें कि किसान बागवान भी इस हीट से, इस प्रचंड गर्मी से काफी परेशान है।